हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप सब ने कई बार ये सुना होगा, हर कोई हमको ये सलाह देता है कि खुश रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, खुश रहना ज़रूरी होता है, खुश रहकर ज़िंदगी जीनी चाहिए। लेकिन हमने सुना कई बार है, देखो, लेकिन ना हमने ना इसको गहराई से समझा नहीं है कि हमको ये क्यों बोला जाता है कि खुश रहा करो हमेशा, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं आज आपको खुश रहने के ऐसे ऐसे फ़ायदे बताऊंगी ना कि आज आप कसम खा के जाओगे कि मुझे तो हर हाल में खुश रहना ही रहना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हमारी बॉडी पर, हमारे सेहत पर, हमारे दिमाग पर खुश रहने का क्या असर होता है। देखो, खुश रहने से मतलब पूरे ओवरऑल सेहत हमारी अच्छी रहती है, हमारा माइंड सही रहता है, बॉडी सही रहती है, हर चीज़ अच्छी रहती है। मतलब एक एक सेल्स जो है ना बॉडी का अच्छे से काम करता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो इंसान हमेशा खुश दिखाई देता होगा ना आपको, जिसकी आदत है खुश रहने की। देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ परेशानी चल रही है तब भी हमको खुश रहना है। वो तो एक थोड़े थोड़े टाइम के लिए होता है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन एक ना स्टेट बन जाती है। कोई कोई ऐसा होता है कि उसको खुश रहने की आदत होती है, हर टाइम मस्ती में रहता है। तो ऐसे इंसान देखेंगे आपकी बहुत कम बीमार पड़ते हैं या पड़ते ही नहीं है। और वही ना दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको ना कुछ भी ला कर दे दो वो दुखी रहेंगे। वो भी एक स्टेट होती है, दुखी रहने की आदत बन जाती है एक। तो वो लोग देखेंगे आपकी, उनको ना कई बीमारियों ने घेरा हुआ होता है। और एक चीज़ ये है कि अगर मतलब कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी है ना, और अगर आप उस बीमारी में खुश रहते हो ना, तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है। इतनी ताकत होती है खुश रहने में। तो हमारे सेहत के लिए, पूरे सेहत के लिए, ओवरऑल माइंड, हमारी सोल, हमारी बॉडी, हर चीज़ के लिए खुश रहना बहुत अच्छा होता है। और एक बुक का नाम मैं आपको बताती हूँ, यू कैन हील योर लाइफ। तो उसमें आप देखोगे कि एक इंसान को कैंसर हो जाता है ना, तो वो कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है सिर्फ उसके खुश रहने से। तो खुश रहने में इतनी ताकत होती है। और ये जो सारी बातें मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी है। आप इसको नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। और हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कभी किसी सिचुएशन में तो डॉक्टर भी हमको बोलते हैं ना कि खुश रहा कीजिए, पॉजिटिव रहा कीजिए, तभी आपकी बीमारी जो है ना जल्दी से ठीक होगी। तो ये चीज़ें होती है। और दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताऊँ, ये फ़ायदा इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये हमको पता ही नहीं है। ये चीज़ें तो भी हमको मिल जाएगी कहीं, डॉक्टर मतलब कोई ना कोई बोलता है हमको, तो ये चीज़ें हमको मिल जाती है। लेकिन ये जो मैं अगला फ़ायदा बताने वाली हूँ ना आपको, ये तो हमको सुनने को ही नहीं मिलता है। तो देखिए, इसको ध्यान से सुनना और इसको समझना और अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। इसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो देखो, खुश रहने से क्या होता है, जैसे जैसे हम खुश रहते हैं ना, खुश रहना एक फीलिंग है। फीलिंग, हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर वो फीलिंग है ना, गुस्सा है, नफरत है, प्यार है, ये खुश रहना, ये फीलिंग है ना सारी। तो ये जो खुश रहना फीलिंग है ना, तो ये इस फीलिंग का मतलब ये होता है कि जब जब हम खुश होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम यूनिवर्स को ना एक ऑर्डर दे रहे हैं और खुशी भेजने की। देखो, जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे ना, उतनी ज़्यादा खुशी आपके लाइफ में आएगी। मैं हर बार बोलती हूँ ना, तो यही लॉजिक है इसका। जितना हम खुश होते हैं ना, जितने हम खुशी वाली फीलिंग ऊपर भेजते हैं ना, इस यूनिवर्स पे भेजते हैं, तो फिर और ज़्यादा खुशियाँ हमको यूनिवर्स ला कर देते हैं। क्योंकि वो एक ऑर्डर होता है कि मुझे खुशी चाहिए, खुशी की फीलिंग ऊपर भेजो, मुझे खुशी चाहिए। जितना आप खुश रहोगे ना, आप ये नोटिस करो, आप ये करना शुरू करो, जितना आप खुश रहते हो, जितना आप हर चीज़ को ना एंजॉय करते हो ना, लाइफ को एंजॉय करते हो, छोटी छोटी चीज़ों को। देखो, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे पास बहुत लग्जरियस चीज़ें हो, बड़ी बड़ी चीज़ें हो। छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश रह सकते हैं। बारिश में भीगने से हम खुश हो सकते हैं। जब ठंडी में हमको हल्की हल्की धूप मिलती है तब हम खुश रह सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमको बहुत खुशी देती है। हमको ना, हमने बस हमारा ना हमको किसी ने गलत नंबर हमारे अंदर फिट कर दिया है कि खुश होने के लिए ना बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए। चीज़ें है ना हमको थोड़ी देर के लिए प्लेजर दे सकती है। जैसे कि हमको जो कोई मतलब कोई एक चीज़ पसंद आ जाती है, बड़ी चीज़, कोई गाड़ी पसंद आ जाती है, उससे हमारी खुशी जुड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी आ जाती है, कुछ दिन हो जाते हैं उसके, 8 दिन 15 दिन, जितनी बड़ी हमारी इच्छा होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। कुछ दिन हम खुश रहते हैं, उसके बाद हम वो हमको उतनी खुशी नहीं देती है, हमको फिर नई चीज़ चाहिए। तो ये लगा ही रहता है ज़िंदगी जब तक है ना, ये चीज़ें लगी रहती है कि हमको एक चीज़ से हमको खुशी नहीं मिलती। हमको एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं। हमको खुशी के पीछे नहीं भागना है, हमको खुश रहना है। हमारी ये स्टेट हमको बनानी है कि मुझे खुश रहना है। ये चीज़ें तो फिर आती रहेंगी, आती जाती रहेंगी ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना। लेकिन ये चीज़ें आती रहेगी आपको। जितना आप खुश रहते हो ना, समझ लो आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे और खुशी चाहिए। तो बस आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप खुश रहोगे हमेशा। और अगर आप सदा मुंह लटका के रहते हो, दुखी रहते हो, तो आप ये ऑर्डर भेज रहे हो ऊपर कि मुझे और दुख चाहिए, तो आपको और दुख मिलेंगे, बीमारियाँ, परेशानियाँ मिलेगी।
तो हमको ये दुखी वाली फीलिंग है ना, ये ऊपर नहीं भेजनी है। और ये मैं ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बातें कर रही हूँ। एक बुक है 10 सीक्रेट, मैंने पढ़ी है, उसके बाद मुझे एक चीज़ें समझ में आई। उसके बाद मैंने ना खुश रहना शुरू किया। मतलब ना खुशी हमको पता ही नहीं है कि खुशी चीज़ क्या होती है। खुश रहना ना एक स्टेट होती है, उस स्टेट को हमको हासिल करना होता है। हमको ना रोज़ ना ये चीज़ हमको डिसाइड करनी पड़ती है कि मैं ना सुबह उठ के डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे हर हालत में खुश रहना है। ऐसे रोज़ करती हूँ ना, तो फिर देखो डिसाइड करने से ही मेरा दिन बन जाता है। तो वो फिर धीरे धीरे ना मेरी आदत बन गई खुश रहने की। तो मैं हर चीज़ में खुश रहती हूँ। मेरी खुशी चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं है, मैं अपने में ही खुश रहती हूँ। और जब हम अपने में खुश रहते हैं ना, तो हमको दुनियादारी की उतनी फिक्र भी नहीं होती कि कोई क्या बोलेगा, क्या रखेगा, कोई कैसा रहता है हमारे साथ में। हम अपने में ही खुश रहते हैं, अपनी ही कंपनी को एंजॉय करते हैं। हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कोई है नहीं है। वो खुशी ना वो स्टेट है, उस स्टेट को हमको हासिल करना है, बस खुश रहना है हमको। और आप खुश रहने लगते हो ना, उस स्टेट को आप हासिल कर लेते हो, तो आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप होते हो वैसी चीज़ें आपके पास पे आती है। अगर आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर आपके पास आप फूल ही लेकर जाओगे, और डस्टबिन के पास आप कचरा ही लेकर जाओगे। तो जैसे हम होते हैं ना, वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। ये हर किसी पे अप्लाई होता है। तो हम अगर खुश रहेंगे ना, तो वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अगर हम दुखी रहेंगे तो दुखी होने वाली ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि हमको ना वो नहीं मिलता है कभी भी जो हमको चाहिए होता है। ध्यान से सुनना, वो नहीं मिलता है जो हमको चाहिए होता है, हमको वो मिलता है जो हम होते हैं। तो हम क्या मानते हैं खुद के लिए? हम कभी मानते हैं खुद को कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ? नहीं मानते। क्या हम मानते हैं खुद को कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है या मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है? नहीं मानते। तो फिर हमको अच्छी ज़िंदगी कैसे मिल सकती है, अच्छी चीज़ें कैसे मिल सकती है? हम तो हमेशा यही बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। यही हमारे थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं दिमाग में। तो हमको वही चीज़ें मिलती है, हम वही अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे हम होते हैं वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को ना ढूंढना शुरू कर दीजिए, बुरी चीज़ों पर से ध्यान हटा दीजिए, ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दीजिए जो भी आपके पास में अच्छा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास कुछ अच्छा नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा होता है। हमारा ध्यान अच्छी चीज़ों पर नहीं जाता है, तो अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पर लाइए। रोज़ 5 चीज़ें नोट करिए और उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं। तो अपने आप ना आप खुश रहना शुरू करोगे, क्योंकि आपका ध्यान अच्छी अच्छी चीज़ों पर जा रहा है ना। और बस फिर आपके पास में वैसी चीज़ें आएंगी, खुश रहोगे हमेशा, और खुशी देने वाली चीज़ें ही आपके पास में आएगी। और देखो ये चीज़ें तो बात की बात होती है, लेकिन आप अपने में ही इतना खुश रहते हो ना। हमको सुकून चाहिए होता है ना, ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है, और आप ना इतने सुकून से भर जाते हो, इतना खुश रहने लगते हो ना कि आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो क्या होता है ना, कोई चीज़ नहीं होती है ना हमारे पास में, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, तो हमारा ध्यान ना सब उसी पर होता है, उससे हमको दुख मिलता है। और जब हम अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में देखने लगते हैं ना, तो हमको उससे खुशी मिलती है, हम खुश रहने लगते हैं। और जैसे कि मैंने कहा फिर कि जैसे ही हम खुश होते हैं ना, खुशी वाली फीलिंग को हम फील करते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि हम यूनिवर्स को, भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे और खुशी चाहिए। तो फिर भगवान हमको और खुशी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर लगता है आपको किसी के काम आ सकती है, किसी का कुछ अच्छा हो सकता है, तो उसको शेयर कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।